उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां गांवों में देखने को मिलने लगी है। यहां के जो प्रत्याशी हैं, संभावित और जो कार्यकर्ता हैं, वह डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने को कह रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, जो पिछले 4 पंचवर्षीय यहाँ से विधायक चुने गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पिछली पंचवर्षीय में चुनाव हार गए थे। उदयराज यादव जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका ये कैंपेन कैसे चल रहा है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत पर। धन्यवाद। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है आपका, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता की तरफ से? जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो वादे इस प्रदेश की जनता से किए थे, शायद उसमें एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया है। चाहे वो 2017 में किसानों की आय दुगना करने का वादा किया हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने का काम किया हो, चाहे वो सबका साथ सबका विकास का नारा देने का काम किया हो। शायद अगर हम देखें तो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। शायद 5 साल के अंदर, क्योंकि मुझे याद है कि 2016 में डीजल की कीमत 52-53 रुपये हुआ करती थी और इस बार वो कीमत पहुंच करके 97 रुपये पहुँच गई थी। अभी 10-12 रुपये कुछ घटा तो 87-88 रुपये में आज भी किसानों को डीजल मिल रहा है। पेट्रोल की वही स्थिति पेट्रोल की है कि पेट्रोल की भी कीमत दुगना करने का काम 5 साल में किया। और जो घरों में महिलाएं खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर लोग रखे हुए थे, बड़ा प्रचार हुआ कि गरीबों को निःशुल्क सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन सिलेंडर जिन लोगों को दिया, शायद दोबारा किसी व्यक्ति ने सिलेंडर भरवाने का काम नहीं किया होगा। आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो इन चीज़ों का रोष देखने को मिल रहा है कि नहीं? नहीं, इन चीज़ों का निश्चित रूप से रोष मिल रहा है देखने को, और अभी रोष वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार कि चाहे वो किसान हो, उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। किसान को इस समय डीएपी खाद की ज़रूरत थी, जिस समय उनको डीएपी खेत बुआई के समय डीएपी की ज़रूरत थी, कहीं बाज़ार में सरकारी गोदामों में कहीं डीएपी उपलब्ध नहीं मिली, यूरिया नहीं, और जो कीमत तो उसकी एक तरफ बढ़ाया गया। किसानों की ज़रूरत की चीज़ें, चाहे वो डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे कीटनाशक दवाएं हों, उनके ज़रूरत की जितनी चीज़ें थीं, उन सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ाने का काम, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया। शायद सिलेंडर की कीमत 350 रुपये से लेकर बढ़ करके 1050 रुपये हो गई। डीजल की कीमत 52 रुपये से आज 87-88 रुपये में मिल रहा है। खाद कीमत भी बढ़ाया, और खाद जो 50 किलो की बोरी आती थी, उसको घटा करके 45 किलो का करने का काम इन लोगों ने किया। और दूसरा नारा इनका जो था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ा तो नहीं सके, लेकिन बेटियों को बचाने का काम भी उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बैठे हुए लोग नहीं कर सके। आप अगर उन्नाव जनपद के, हम पूरे प्रदेश का जिक्र नहीं करना चाहते, अगर आप केवल उन्नाव की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, आपके 12 सगवर थाने के अंतर्गत एक लड़की के ऊपर मिट्टी का पेट्रोल डाल करके उसको जलाने का काम वहाँ के कुछ दबंगों के द्वारा किया गया। भाटनखेड़ा आपके बिहार थाना में, शायद सारे लोग जानते होंगे, आपके मोहान के पास मोहान थाना क्षेत्र की एक घटना थी, जहाँ जब उस लड़की को न्याय नहीं मिला तो वो लड़की उन्नाव जिले के कप्तान ऑफिस में जाकर के पेट्रोल छिड़क करके आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हुई। ये जो 12 सगौर और ये बिहार की जो बात कर रहे हैं, ये तो विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र है। मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार में लोगों को इंसाफ नहीं मिला, और अगर इंसाफ मिलता तो शायद लड़कियां आत्महत्या न करती। और हत्या करने वाले कौन लोग थे? जो लड़कियों के साथ दुराचार हुआ बड़े पैमाने पर, जिससे मजबूर होकर के या तो दुराचार करने के बाद उनको मार डाला गया, और अगर वो बची तो जब उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने आत्महत्या करने का काम किया। आपके हमारी विधानसभा में एक घटना हुई थी, बबराहा एक गांव है सोहा थाना के अंतर्गत, 2 लड़कियों को जहर दे करके मारने का काम
वहाँ के कुछ लड़कों के द्वारा किया गया था। प्रशासन पूरा ये कह रहा था कि नहीं, उसके घर के लोगों ने आर्थिक तंगी के कारण उनको मारने का काम किया है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर धरने पे बैठे तो उस परिवार को न्याय मिला और दोषी लोग उसमें जेल गए। उदयराज जी, पिछले 4 साल जो 4 पंचवर्षीय हैं उसमें आप यहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन एक बीच में एक पंचवर्षीय जो पिछली बीत रही है ये, इसमें नहीं रहे, तो इसमें विकास का जो नज़रिया है क्या कह रहा है आपका? देखिए, अगर विकास की बात करें तो 20 साल जितने दिन मैं विधायक रहा, 96 में जब पहली बार मैं विधायक बना था तो इस विधानसभा क्षेत्र में केवल मौरावा पुरवा उन्नाव की रोड छोड़ करके एक भी गांव आने जाने के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं होता था। क्यों? सही है। मैंने अपने 20 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र के 90% गांवों को डामर रोडों से जोड़ने का काम किया था। बिजली की जो समस्या हुआ करती थी, एक तो जैसे ही 2012 में सरकार बनी तो हमने जितना भी सर्वे एक था कि 150 से अधिक आबादी के जो गांव थे, उन सारे गांवों को विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत करा करके अपनी सरकार से पैसा दिलाने का काम किया था, जिनका काम अभी भी चल रहा है। विद्यालय मैंने हर क्षेत्र में 1-1.5 किलोमीटर पर प्राइमरी विद्यालय और 1 किलोमीटर की दूरी पर जूनियर विद्यालय बनवाने का काम किया था। और जब मैं पिछली बार सरकार हमारी रही तो शायद इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी बिजली मिले। मैंने 132 का एक सब स्टेशन मौरामा में और लगभग 8 सब स्टेशन 33 के मैंने पूरी विधानसभा में बनवाए थे कि लोगों को अच्छी बिजली मिले। तो मैंने जो विकास किया, यहाँ के बच्चों को अगर कोई इंटर करता था, उसको ITI करना होता था तो शायद उन्नाव, कानपुर, लखनऊ जाना पड़ता था। मैंने सरकार में रहते हुए मैंने अपने क्षेत्र में ITI कॉलेज बनवाया, लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए राजकीय बालिका महाविद्यालय बनवाया, लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा 5 साल में इधर मेरे चुनाव हारने के बाद पूरी विधानसभा में हो सकता 2-4 सड़कें जो हमने प्रस्ताव दे रखे थे वो बन गई हों। ना तो कहीं पर एक विद्यालय बना, ना कहीं एक पुल बना, ना कहीं एक पावर हाउस बना, ना कहीं एक अस्पताल बना। तो क्षेत्र में अगर 5 साल इधर विकास को देखें तो मेरा मानना है कि मैंने जो 20 साल में विकास किया था उसका 1% भी विकास इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक जी ने नहीं कराया। मौजूदा विधायक का कहना है कि जो यहाँ की पूर्वा क्षेत्र की जो सड़कें टूटी हैं वो हमारे चाचा की देन है, यानी आपकी देन है। अगर चाचा की देन है तो जो सड़कें उनके कार्यकाल में बनी, सड़क का एक सीमा होती है कि कितने दिन वो चलेगी, उसके बाद कितने दिन बाद उसकी मरम्मत होगी, 5 साल के बाद, और ग्रामीण मार्ग 10 साल के बाद उनका नवीनीकरण होता है। चाचा के समय में तो एक क्षेत्र की एक सड़क भी ऐसी नहीं हुआ करती थी जिसमें गड्ढे हुआ करते थे, चाहे वो ग्रामीण सड़क हो, चाहे वो मेन सड़कें हो। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं, जिन सड़कों का नवनिर्माण अभी 4 महीने पहले हुआ होगा, शायद वो सड़कें आज चलने लायक नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे कार्यकाल की एक सड़क सारी फॉर्मेलिटी कराने के बाद स्वीकृत हो चुकी थी, मौरावा जबरेला से लेकर के आपके तवरा तक, हमारे टाइम की बनी 8 साल पहले की सड़क है और ज़्यादा हो गया, 10 साल होने जा रहे हैं। तवरा से आगे शायद उसमें एक गड्ढा नहीं मिलेगा अभी भी 10 साल में। लेकिन उन्होंने जो बनवाया, मैंने कहा ये जितने बड़े भाजपाई हैं, जितने भाजपा के लोग जितना झूठ बोलते हैं, शायद कहते तो हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, लेकिन जितना भ्रष्टाचार ये करते हैं, आप अभी कालू खेड़ा से यहाँ तक आए होंगे भवानीगंज तक, अभी 1-2 महीने पहले सड़क बन के तैयार हुई है और इसकी जगह जगह मरम्मत भी शुरू हो गई, कई जगह जगह मरम्मत भी शुरू हो गई। तो चाचा की सड़कें तो अभी 10 साल पहले की जो बनी थी वो भी चल रही। अब उनका वो जो ग्रामीण सड़कें हैं, अगर उनकी वो मरम्मत न करा सकें, अगर कोई मकान बनवा करके 20 साल डाल दिया जाए तो शायद वो मकान रहने लायक नहीं बचेगा। तो मरम्मत तो कराने पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि होगा उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन 5 साल में उनको जब कोई गांव ही नहीं मालूम है तो वो किस सड़क की मरम्मत कराएंगे।
दुर्भाग्य तो ये है। उन्नाव की समाजवादी की राजनीति में यदि पीछे का कार्यकाल देखा जाए तो उदयराज का अगर समाजवादी पार्टी में नाम ना आए तो वो राजनीति अधूरी रहती है। ऐसे में जो आने वाला जो चुनाव है उसमें अपनी टिकट को लेकर आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? मैंने कह दिया यार कि टिकट का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, वो हम लोग नहीं करना है। कौन अच्छा, कहाँ बढ़िया प्रत्याशी होगा, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। यदि जनता आपको यहाँ से चुनाव जिताकर विधानसभा भेजती है तो वो कौन से प्राथमिकता में काम रहेंगे जिनको आप पहले पूरा कराएंगे? देखिए, अगर प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता तो, चूँकि मैक्सिमम काम मैंने अपने पिछले कार्यकालों में इस क्षेत्र की जो ज़रूरत की थी उनको कर दिया था। हमारी प्राथमिकता होगी कि भाजपा की सरकार ने बहुत प्रचार किया है कि गांव में लोगों के, सारे लोगों के घर पक्के करा दिए गए, और जब हम लोग गांव में निकलते हैं तो देखते हैं कि आज भी 70% लोगों के घर वो कच्चे हैं। वास्तव में जो लोग गरीब होंगे, क्योंकि हम लोगों ने योजना चला करके पहले भी लोहिया आवास, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए होती थी, तमाम लोगों को दे करके, जिनके पास रहने का कोई साधन नहीं था, हम लोगों ने बनवाने का काम किया था। अगर उत्तर प्रदेश में हम लोगों की सरकार आती है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके ये ज़रूर इस बार प्रयास होगा कि पूरा सर्वे करा करके जो बहुत गरीब लोग हैं, जो अपनी कमाई से अपना घर नहीं बनवा सकते हैं, उनको लोहिया आवास दे करके उनके घर बनवाने का काम करें। दूसरा मेरा प्रयास एक होगा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं है कि जहां पर लोगों को रोजगार दिया जा सके। मेरा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधों को बढ़ावा दिला करके और इस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाए। ये थे हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक उदयराज जी यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर यदि उनको जनता पुनः चुनाव जिताती है तो वह यहाँ की जनता के लिए रोजगार जैसे महत्वपूर्ण कामों पर काम करेंगे। पंकज कुमार, ईटीवी भारत, उन्नाव।